कहते हैं वो ओके मैम। नारी है जो कुछ भी कर सकती है, और अगर माँ है तो उसके पास तो हजारों शक्तियां हैं, दुनिया को पलट देने की या दुनिया को सुधार देने की। आज एक ऐसी ही माँ हमारे साथ जुड़ी है, दीपिका उत्सव खेड़कर। जिनकी 5 साल की बहुत ही प्यारी सी बच्ची है, और उन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर वो माँ है तो उसके पास तो हजार शक्तियां हैं, अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। हम तमाम बातचीत में बात करते हैं, एक होम मेकर, एक हाउसवाइफ, एक मदर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बट सपना कैसे पूरा करें? सपना ऐसे पूरा करें कि हमने एक बार जो ठान लिया, इतने सारे हाथ हैं, इतनी सारी शक्तियां हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। दीपिका खेड़कर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत बधाई दीपिका, और बहुत खुशी है। अब 5 साल की बच्ची होने के बावजूद भी सपना नहीं छोड़ा, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उन सबको निभाया, और आज आप एक सक्सेसफुल बैंकिंग कैंडिडेट, मतलब एस्पिरेंट से एक बैंक ऑफिसर बनने वाली है। तो वेरी वेरी ग्लैड दैट यू हैव जॉइंड अस। और आपको देखकर बहुत सारी ऐसी माएं हैं जो कहीं अपना सपना पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन आपको देखकर आज वो इंस्पायर होंगी कि सपना था, भूल गए हैं, लेकिन उसको आज पूरा करेंगे। सो वेलकम दीपिका, और एक बार फिर ढेर सारी बधाई। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। यू आर अ वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस वुमेन। थैंक यू सो मच मैडम। दीपिका, इतनी खूबसूरत एग्जाम्पल है नारी सशक्तिकरण का, अ, आत्मनिर्भर भारत का, कि हम कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। कुछ यस हमें मैम। नहीं रोकता है। हजार रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, लेकिन हमारे पास हजार शक्तियां हैं, और उन सबको मैनेज करेंगे। तो दीपिका, कैसा लग रहा है? आपने इस मुकाम हासिल किया है। कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। सो यू हैव डन इट, बेटर लेट देन नेवर, एंड सक्सेसफुली सक्सेसफुल। यस मैम। बहुत अच्छा लग रहा है मैम अभी। बहुत मुश्किलें आई बट जब रिजल्ट देखा तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। दीपिका, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, और शायद ऑडियंस को अभी तक समझ में भी आ गया होगा कि एक माँ है आप, एक पत्नी है, एक बहू है, लेकिन सबसे पहले एक वो लड़की जिसने एक सपना देखा था, और उस सपने को आज आपने पूरा किया है। मैं चाहती हूँ पूरी जर्नी को आप अपनी जुबान सभी को सुना। ओके मैम। मैम, ऐसा हुआ था 2015 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। बाद में मेरे मन में बहुत इच्छा थी कुछ करो, जॉब करो। फिर 2016 में मैंने कुछ एग्जाम भी दिए बैंकिंग के। लेकिन मेरी जो फैमिली है वो विलेज साइड से बिलोंग करती है। तो मम्मी पापा बोले कि नहीं, अभी शादी की एज हो गई है, शादी कर दो। फिर इन 2016 में मेरी शादी हो गई। आफ्टर मैरिज मुझे आफ्टर 1 ईयर एक आई ब्लेस बेबी गर्ल। सो मन में बहुत था कुछ करना है, पढ़ना है। लेकिन बेटी थी, बेटी को देखना था, तो 2 साल तक तो मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, करना है करना है। लेकिन मुझे स्टार्ट करने में 2 साल लग गए। जब मेरी बेटी 2 साल की हो गई, देन में आई डिसाइडेड कि मुझे कंटिन्यू करना है। उसमें भी बहुत मुश्किलें आई। फाइनली जब कोरोना आया तो कोरोना में आईबीपीएस ने सेकेंड टाइम एग्जाम लिया था पीओ का। दैट टाइम मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम फॉर्म फिलअप किया। एंड एक महीना स्टडी किया एंड प्रीलिम दी। एंड आई मिस कट ऑफ बाय 5 मार्क्स दैट टाइम। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक महीने में इतना पास आ गए तो कर सकते हैं। तो फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट की। बहुत दिक्कतें आती थी, बेबी छोटी थी। घर के काम भी करने पड़ते थे। और एक प्रॉपर गाइडेंस था। तो मेरा एक फ्रेंड था, शुभम। उसने पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की कि कौन से टीचर अच्छे हैं। इनफैक्ट उसी ने मुझे बताया था गौरव गार्ग के, डॉक्टर गौरव गार्ग सर के बारे में कि सर बहुत अच्छे हैं। तो तब से मैंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दी। देन नेक्स्ट टाइम जब मैंने पीओ का फॉर्म भरा, दैट टाइम आई क्लियर प्रीलिम एग्जामिनेशन। बट ऑल्सो देन मेंस में 2 मार्क्स से मेंस रह गया था दैट टाइम।
तो वापस से ऐसा लगा कर पाएंगे कि नहीं, घर के भी काम रहते थे, बहुत काम रहते थे। कभी कभी ऐसा होता था टुमारो एग्जाम है और आज बेटी बीमार पड़ जाती थी, तो एक माइंड सेट चेंज हो जाता था कि अब कैसा करे, क्या करे। तो दिस टाइम आई क्लियर prelim, mains and interview, and I feel very very good and happy। और मेरे साथ मेरी बेटी भी, अभी उसको भी समझ में आ गया कि एग्जाम क्या रहता, जॉब क्या रहती। वो भी हैप्पी है कि नहीं मम्मा पास हो गई, मम्मा पास हो गई। तो बहुत मुश्किलें आई, लेकिन अभी इस बार हो गया तो अच्छा लग रहा दीपिका, मुसीबतें की आप बात कर रही थी लेकिन सभी मैनेज किया। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ भी हम स्टार्ट करते हैं तो एक अंदर से डर रहता है और हम खुद पे भी डाउट करते हैं, क्योंकि टच छूट चुका होता है। और ऑब्वियसली है कि अगर इतने सालों तक नहीं पढ़ाई की है और वापस से इतने रिगरस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई करना इज नॉट इजी। तभी डर लगा है। कि एक स्टेज के बाद यू गोइंग टू स्टार्ट स्टडीइंग, प्रिपेयरिंग फॉर सच अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, साथ ही में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तभी लगा कि अगर गिर गए, हार गए, क्या होगा। अ, नहीं मतलब ऐसे मन में आते थे, लेकिन मेरा था मुझे करना ही है। तो फिर एक इंस्पिरेशन आती थी कि नहीं अब, मतलब मुझे मेरे बेटी के लिए रोल मॉडल बनना था कि कितनी भी मुसीबतें आए, तुमको सक्सेस पाना ही है। तो फिर उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन आती थी, मेरी बेटी को देखकर, कि ऐसे नहीं कि मतलब मदर बन गए तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया। ऐसा माइंडसेट मुझे चेंज करना था कि मदर के साथ आप कुछ भी कर सकते, मदर होने के बाद भी आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा। दीपिका, वेरी ब्यूटीफुल थॉट दैट मुझे अपनी बेटी के लिए रोल मॉडल बनना था। एंड आई एम श्योर व्हेन शी ग्रोज अप एंड शी नोज अबाउट, बिकॉज अभी तो वो बहुत छोटी है, लेकिन व्हेन शी ग्रोज अप एंड शी कम्स टू नो दैट the bold step, the courageous step that you took, and you kept yourself first, which is the best thing, and every woman now should do that. You have proven a point कि कभी भी किसी भी चीज में मन बना ले तो उसको हासिल कर ले। करना ही है। यस। So Deepika, एक बार मन बना लिया, how did you start your preparation and eventually how did you refine your preparation IBPS PO के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो मैम बेसिक क्लियर किया, मतलब मैं था माइंड में था लेकिन सब भूल गए थे। तो फिर मैंने कुछ क्लासेस ज्वाइन की, बेसिक क्लियर किया, टेबल्स लर्न किए, 30 तक टेबल्स लर्न किए मैंने सबसे फर्स्ट इनिशियल। देन 50 तक स्क्वायर एंड 20 तक क्यूब। फर्स्ट मंथ में यही किया मैंने, मतलब मेरे घर में से किचन में या बेडरूम में सब इधर से ऐसे चार्ट लगाए हुए थे कि मतलब मैं अभी कटिंग भी कर दूं, वेजिटेबल कट करते समय से देखती थी, टेबल्स लर्न करती थी, इंग्लिश के होकैब लर्न मतलब मेरे किचन में पूरा ऐसे टेबल ही चार्ट लगे हुए थे। तो फर्स्ट 1 मंथ तो ऐसे स्टार्ट किया। देन रीडिंग, इंग्लिश की रीडिंग स्टार्ट की न्यूज़पेपर से। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, पहले पहले 6 मंथ्स ओनली फोकस ऑन प्रीलिम एग्जाम। एंड जब मुझे मॉक टेस्ट में अबो 80 परसेंटाइल आने लगे, तो मुझे लगा नहीं, मुझे अब मेंस भी पढ़ना चाहिए। देन मैं, क्योंकि टाइम कम मिलता था तो दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाती थी। तो कभी इस दिन ए सब्जेक्ट तो नेक्स्ट डे अनदर सब्जेक्ट, ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसे टाइम टेबल बनाती, महीने का टाइम टेबल, डे का टाइम टेबल, वीक का टाइम टेबल, पूरा पूरा ऐसे टाइम टेबल बनाती थी। मतलब कभी कभी फॉलो होता था, कभी कभी नहीं हो पाता था, लेकिन बनाती थी कि किस दिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। मतलब ऐसा था कि स्मार्ट स्टडी करो, क्योंकि टाइम ही नहीं था उतना। तो ऐसे एक, और सब ऐसे बोलते थे कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ सबसे पहले। देन आपको क्या आता है, आपको किस बात पर ज्यादा मेहनत करनी है। तो वो सब किया मैम स्टार्टिंग के डेज में। देन एक मेंस एग्जाम देने के बाद समझ में आया कि मेंस क्या रहता। तो फिर उसके बाद फिर मेंस की स्टडी स्टार्ट कर दी अच्छे से। दीपिका, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। पहले स्टेप आपने बताया कि पहले 6 मंथ्स तो आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम कहते हैं ना प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन, वो कब आता है?
मैम वैसे तो अगर आपके पास टाइम है तो आप डे वन से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, मैं दो दो नहीं मैनेज कर पाती थी, इसलिए मैंने पहले प्रीलिम किया, क्योंकि अगर प्रीलिम पास नहीं होगी तो मेंस कैसे दोगे। तो फिर पहले, फिर बाद में मैंने ऐसे बना लिया था कि एक दिन मॉक लगाना है, मेंस का पूरा मॉक लगाना है, पूरे सब्जेक्ट कितना भी आओ, 0 मार्क्स तो भी आए तो चलेगा, लेकिन एक दिन मॉक्स लगाते थे, उसका एनालिसिस करते थे अच्छे से, क्या आ रहा कितना आ रहा। कभी कभी तो ऐसा लगता था अभी इसमें तो 0 मार्क्स आ रहे हैं, अब कैसा होगा, डर जाती थी। लेकिन फिर आने लगे मार्क्स अच्छे से, एंड ऐसे डिसाइड कर देते एक दिन मॉक्स लगानी है मेंस की। मैंने अल्टरनेट डे पर मेंस का मॉक्स लगाया। एक कभी कभी ऐसा होता कि एक दिया जब मैं सुबह 10 बजे स्टार्ट करती थी तो उसका सॉल्यूशन कभी कभी मतलब ब्रेक हो जाता था, शाम के 7 बजे मिलता था मुझे, लेकिन मैं छोड़ती नहीं थी, नहीं करना तो यही करना है। देन ऐसे धीरे धीरे सब कवर करती गई, एक एक टॉपिक, एक एक मतलब कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और मैं कर पाती उसे। तो मेरा था अभी कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में उठा लिया तो उसे करना ही है, और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा। एंड नेक्स्ट डे मैंने रीडिंग के लिए एंड जीए के लिए रखा था, मेंस की प्रिपरेशन के लिए एक दिन पूरा मॉक देती थी, और एक दिन जीए की प्रिपरेशन एंड इंग्लिश रीडिंग, ऐसा। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा, दीपिका? मतलब मार्क्स तो मिले ही है, लेकिन जो एक माइंड में सेट होता ना कि नहीं, एक कॉन्फिडेंस रहता, वो तो गौरव सर से आ गया। सर ऐसे बातें करते थे, तो सर के क्लासेस में डेली देख नहीं पाती थी, तो कभी कभी क्या करती थी, हेडफोन लगा लेती थी, खाना बनाते समय भी मैं सुनती थी सर को कि सर क्या बात कर रहे, कैसे बात कर रहे। जब वेजिटेबल कट करने पड़ते थे, या कभी मॉपिंग भी, कभी कभी मैंने मॉपिंग करते करते भी सर की क्लासेस सुनी है, तो फिर बाद में रिवीजन करते समय इजी हो जाता था। लेकिन अभी जो मेंस एग्जाम हुआ तब मुझे थोड़ा डिफिकल्टी आया, तो सर के जो बेस्ट 300 एमसीक्यूज थे वो बहुत हेल्पफुल रहे। एंड जो बैंकिंग अवेयरनेस का सर ने स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स लॉन्च किया, वो अभी इंटरव्यू के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ है। एंड जो इंटरव्यू सेशन भी सर ने लिए हैं अभी, वो मैं देखती थी, और जो सर क्वेश्चन पूछते थे, मतलब स्टार्टिंग में तो, दिस इज माई फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, तो एक था कि कैसे था, लेकिन सर के सारे जो वीडियोस देखे, इंटरव्यू के सेशंस देखे, एंड उसका बहुत बहुत हेल्प हुआ इंटरव्यू में, एक कॉन्फिडेंस हो गया, एक नॉलेज मिली उससे, किस टाइप के क्वेश्चन रहते, कैसे पूछते। दीपिका, वी आर वेरी ग्लैड, गौरव सर इज वेरी ग्लैड एंड वेरी प्राउड ऑफ यू। दीपिका, हम आपके जानना चाहेंगे कि ऐसा इंटरव्यू था, एक्चुअली इंटरव्यू पैनल ने किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे आपसे? मैम स्टार्टिंग में तो मैं विश किया सबको, 4 सर थे, एक मैडम थी, तो उन्होंने पहले मुझे इंट्रोडक्शन पूछा। देन मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि मुझे एक बेटी है, फैमिली है। तो उन्होंने पूछा कि कब से स्टार्ट, मतलब आपका ग्रेजुएशन तो 2015 में हो गया, तो फिर अभी इंटरव्यू दिया, तो बीच में आपने क्या किया। तो ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट की, बट बाद में आप फैमिली कैसे मैनेज करोगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो। देन आपने स्टडी कैसे किया वो भी उन्होंने पूछा। देन उन्होंने बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि बैंकिंग क्या है, बैंक एश्योरेंस क्या है, एंड बैंकिंग प्रॉफिट कैसा कमाते हैं, और एक्चुअली वर्किंग ऑफ बैंकिंग, वो सब उन्होंने पूछा। देन अबाउट प्रोमिसरी नोट, चेक्स, ये भी उन्होंने पूछा। एंड एक सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दो, ऐसे पूछा था, जो 8 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। बैंकिंग से और एक दो क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे करंट भी पूछा। तो एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगी। मुझे एक सर थे, जो अगले दिन, मेरा इंटरव्यू 10 फरवरी को था, और 9 फरवरी को एक पेपर में न्यूज आई थी कि जो राज्यसभा का सेशन है वो पीटी उषा मैम ने लीड किया है। एक छोटी सी न्यूज थी, लेकिन मैंने पेपर, न्यूज पेपर रीड करके गई थी। एंड वो सर ने से पूछा कि कुछ रिसेंटली चेंजेस हुए हैं राज्यसभा में, क्या आप वो बता सकते हैं क्या है। दिन मैंने बताया, पीटी उषा मैम ने वो राज्यसभा का चेयरमैनशिप किया उस दिन, क्योंकि
वो आपसे एब्सेंट थे। तो फिर उनको बहुत खुशी हुई, एंड उनको ही बस उनका आंसर पता था, और जो बाकी 4 मेंबर थे पैनल के उनको पता नहीं था। तो सब ऐसे शॉक हो गए कि नहीं नहीं, वो तो नहीं है, वो तो नहीं है। मतलब एक कैसा हुआ। तो फिर बहुत हैप्पी हो गई उस क्वेश्चन के, नहीं मतलब 10 को मेरा इंटरव्यू था, और वो जो न्यूज थी वो 9 तारीख की थी। तो फिर उनको अच्छा लगा वो आंसर सुन के। देन ऐसे फैमिली से क्वेश्चन बहुत पूछे। देन मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो अबाउट महाराष्ट्र। देन मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो बैंगलोर के बारे में ऐसा पूछा। पिका, ऐसी कोई चीज जो, बिकॉज यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन लेट, यू वर फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड, आप बीटेक थी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको समझ में आई हो, ये पढ़ाई से टच छूट गया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने सीखी प्रेपरेशन के दौरान, जो आप जितने आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहें, या फिर जो माएँ हैं जो अपना सपना कभी भूल चुकी हैं बट वापस से रिजुविनेट करना चाहें, तो उनके लिए कुछ खास सजेशंस आपकी तरफ से? यस मैम। जितनी फैमिली इम्पोर्टेंट है, उतनी खुद भी इम्पोर्टेंट है हम खुद के लिए। अगर हम खुद हैप्पी होंगे तो सब हैप्पी हो जाएगा। सो बाकी लोगों के लिए अपने ड्रीम्स मत छोड़ना। मतलब सबकी केयर करो, सब देखो, लेकिन खुद के ड्रीम्स भी पूरे करो। ऐसा मुझे लगता है, और हर कोई कर सकता है अगर किसी ने मन में ठान लिया तो। दीपिका, सेशन के एंड में है, यस। कोई लार्जर ऑडियंस के लिए कुछ बात आप जो बताना चाहें जो एग्जामिनेशन में सीखी हो? बहुत सारे फेल्योर आएंगे, कभी कभी 1 मार्क का, 0.5, कभी 2 मार्क्स का। बट कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब खुद पर भरोसा रखना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू दीपिका, पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।